शब्द पेश करता आप सभी के लिए कहानी एक रहस्यमय इस सफर की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। ड्राइविंग में एक बहुत दिलचस्प पेशा है। कभी एक शहर से दूसरे शहर, तो कभी एक छोर से दूसरे छोर। इस पेशे में न रात है, न दिन, न सर्दी, न गर्मी, केवल मंजिल है। सुमित भी एक बहुत अच्छा ड्राइवर था। पिछले 3 सालों से वो अलवर की सड़कों पर अपना ट्रक चला रहा था। अलवर की एक एक सड़क मानो उसकी ड्राइवरी की कायल थी। उसने अपनी जिंदगी के कई साल भारत की कई सुनसान और खतरनाक सड़कों पर ट्रक चलाते हुए बिताए थे। उसे अंधेरी रातों, खराब मौसम और सुनसान रास्तों का कोई डर नहीं था। लेकिन एक घटना ने उसकी हिम्मत को झकझोर कर रख दिया था। यह एक ऐसी कहानी है जो अब तक उसके मन में गहरी छाप लगाए हुए है। एक ऐसी छाप जो ताउम्र उसके जहन में ताजा रहेगी। एक रात सुमित को पास के शहर से सामान लेकर एक दूर दराज के गांव तक पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और जंगल के घने इलाकों से गुजरता था। अलवर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर यह इलाका मशहूर था अपनी भूतिया कहानियों के लिए। लोग कहते थे कि यहां रात में भटकती आत्माएं दिखाई देती हैं और इस इलाके का नाम था भानगढ़। लेकिन सुमित इन सब बातों को मनगढ़ंत मानता था। उस रात सुमित ने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। शहर के हलचल भरे इलाके पीछे छूट गए और उसके आगे केवल काली सड़क और चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों ओर घना अंधेरा और हर ओर केवल झिंगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। सुमित ने लगभग आधा सफर तय कर लिया था। अब उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी जो एक सफेद साड़ी पहने हुए थी, और उस औरत ने हाथ देकर ट्रक को रोकने का इशारा किया। सुमित ने ट्रक धीमा किया, लेकिन फिर अचानक याद आया कि इस इलाके के बारे में लोगों ने उसे बहुत सी चेतावनियां दी थी। उसने ट्रक नहीं रोका और उस महिला को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने रेयर व्यू मिरर में पीछे का मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अब वो महिला सड़क पर नहीं थी बल्कि ट्रक के ठीक पीछे बहुत तेजी से दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी थी कि मानो पलक झपकते ही ट्रक को पकड़ ले। सुमित ने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन वो औरत अब भी ट्रक के पीछे थी और तभी अचानक वो औरत गायब हो गई। सुमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। सुमित ने चीखते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे में झांका तो देखा कि वही महिला, वही औरत उसके पीछे की सीट पर आराम से बैठी है। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, ट्रक के केबिन में कोई नहीं था। वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपना सफर जारी रखा। आधे घंटे बाद सुमित को सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा कि चलो उस ढाबे पर ही थोड़ा आराम कर लिया जाए। ढाबा सुनसान था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो सुमित को बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। सुमित ने उससे पानी मांगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इस इलाके में रात के समय सफर करना ठीक नहीं है। सुमित ने डर को छिपाते हुए कहा कि अंकल जी, मैं ड्राइवर हूं, मुझे रास्ते में कुछ भी नहीं रोक सकता। सुमित की यह बात सुन वो इंसान हंसने लगा और उसकी हंसी ने न जाने क्यों सुमित को कई हद तक परेशान कर दिया था। सुमित ने जल्दी से पानी पिया और वहां से निकल गया। ढाबे से निकलते ही सुमित को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन कुछ बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई भारी बोझ लाद दिया गया हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ अलग नहीं था। कुछ देर बाद ट्रक की लाइट अचानक बंद हो गई। सुमित ने ट्रक रोककर लाइट्स चेक करी, लेकिन सब कुछ ठीक था। मगर जैसे ही वो ट्रक में वापस आया, उसने देखा कि सड़क पर कोई सफेद साड़ी पहने औरतें खड़ी थी, और वो भी एक नहीं, बहुत सारी औरतें। वो सभी औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सुमित ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से तेजी से भाग निकला। लेकिन वो जितनी तेज गाड़ी चला रहा था, वो औरतें भी ट्रक के पीछे उतनी तेज भाग रही थी। भागते भागते सुमित ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो मुड़ा तो देखा वो पहली वाली औरत अब ट्रक के केबिन में थी। उसने सुमित की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में झांका। तुम यहां क्यों आए हो? उसने एक डरावनी आवाज में सुमित से ये बात पूछी। सुमित की जुबान लड़खड़ा गई।
उसने जवाब देने की कोशिश करी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी ट्रक एक बड़े से पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुमित बेहोश हो गया। सुबह हुई तो सुमित को अस्पताल में होश आया। गांव वालों ने उसे बताया कि वो ट्रक के साथ एक खाई में गिर गया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि ट्रक में किसी का कोई सामान था ही नहीं। सुमित ने अपनी पूरी कहानी उन सभी को सुनाई लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोग इसे सिर्फ एक हादसा मानते रहे लेकिन सुमित जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी इंसान का काम नहीं था। कुछ दिनों बाद सुमित ने अपने एक साथी ड्राइवर से इस घटना का जिक्र किया। तब उसे उस पूरी कहानी की सच्चाई का पता चला। उसने बताया कि उस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक बस के सारे यात्री जलकर मारे गए थे। उन यात्रियों की आत्माएं आज भी वहां भटकती है और लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। सुमित ने उस घटना के बाद कभी रात को उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। वो आज भी हर रात उस औरत की डरावनी लाल आंखों और उसकी गूंजती हंसी को याद करता है। कई बार जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो भी हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा होती है। अगली बार अगर आप भी कभी सुनसान सड़क पर रात को सफर कर रहे हो, किसी भी सुनसान सड़क पर, तो सतर्क जरूर रहिएगा। कौन जानता है आपको भी कोई ऐसा ही अनुभव हो सकता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, जो आप जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ डरते ही रहें। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।